हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से गायब था। एक्चुअली शादी सीजन है और फैमिली फंक्शंस की वजह से मैं इनफैक्ट आई वाज डेड बिजी, तो मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना सका। और जो मैं रेगुलर सीरीज चलाता हूँ वीकली करंट अफेयर्स का, वो बिल्कुल थोड़ा देर हो गया है। तो इसके लिए आई होप कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन फिर से अब मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ। सारे फंक्शंस ओवर हो चुके हैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेल, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स वीकली, जो काफ़ी समय से चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से, आई मीन 5-6 महीनों से, उसको उस सिलसिले को जारी करते हुए हम लोग देखते हैं नवंबर महीने के 22 से 28 नवंबर में आपके लिए क्या है करंट अफेयर्स में। तो आइए देखते हैं। पहला, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? कलकत्ता। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? कलकत्ता। रानी गैडिनलिऊ ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया? रानी गैडिनलिऊ, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे तो मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बड़ा रोल रहा है, और नेहरू जी ने रानी की उपाधि इस मैडम को उन्होंने दिया था क्योंकि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। तो मणिपुर में जो है रानी गैडिनलिऊ ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा किया गया है, और यह चर्चा में था, आप याद रखेंगे। कहां पे? मणिपुर में। किस राज्य के विधानसभा ने 3 राजधानियों वाले अधिनियम को निरस्त कर दिया? 3 राजधानियों वाले अधिनियम को निरस्त किया गया है। काफी समय से यह चर्चा में था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बनने वाला है, 3 कैपिटल बनने वाला, 3 राजधानियां। फाइनली 3 कैपिटल्स वाला जो है ये प्रस्ताव आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इसको निरस्त कर दिया है। यह प्रस्ताव अब जीवित नहीं है, आप ऐसे कह सकते हैं। 5th विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आप समझते होंगे, एक ऐसा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं कुछ उसको भूस्खलन वगैरह, तो ये हमेशा चर्चा में होता है। ये टर्म काफी परिचित है। तो 5th विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में, दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ AK-203, याद रखना है, इसको कई तरह से पूछ सकता है इस प्रश्न को, तो आपको इस राइफल का जो नाम है उसको भी याद रखना है, या फिर जिस कंट्री के साथ डील हुआ है भारत का उसको भी। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल्स निर्माण के डील को मंजूरी दी है? रसा के साथ, रूस के साथ भारत का यह डील हुआ है, और ये राइफल का नाम क्या है? AK-203। हाल ही में किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया? मैगडेलेना एंडरसन। हाल में किसे स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? मैगडेलेना एंडरसन। चूंकि ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इस बात की स्वीडन की, तो अपने आप में थोड़ा सा एक अलग है यह फैक्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन इन्होंने ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ उसी दिन इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो इसलिए यह एक यूनिक बात है जो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इससे आ सकता है। प्रधानमंत्री बनी भी और इन्होंने तुरंत इस्तीफा भी दिया, तो ये थोड़ा सा यूनिक हुआ, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। स्वीडन में यह हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स पढ़ते होंगे बिल्कुल, अब तो पीटी आने वाला है, तो आप फिजिक्स को तो बिल्कुल आपने रट्टा मारा होगा या समझा होगा जो भी, तो आइंस्टीन को तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आइंस्टीन एक बार फिर न्यूज में है, किस लिए? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, पांडुलिपि कितने में बिकी है? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सहलिखित, मतलब ये भी उसमें थे, सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई जो पांडुलिपि उसको बोलते हैं, कितने में बिकी है? $13 मिलियन में। क्षुद्र ग्रह संबंधित मिशन डार्ट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट ये बेसिकली एक मिशन है
क्षुद्रग्रह से संबंधित मिशन। तो ये डार्ट अंतरिक्ष यान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? जाहिर सी बात है नासा, यूएसए के नासा द्वारा यह अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध एस्टेरॉयड से, क्षुद्रग्रह से है। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया, मतलब उसका जलावतरण हुआ? आईएनएस वेला, आईएनएस वेला याद रखना है, ऐसे प्रश्न आमतौर पे आते हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, यह कहाँ पे है? वैसे भी जेवर काफी चर्चा में पिछले कुछ सालों से है, और अभी तो इसका उद्घाटन हुआ तो जाहिर सी बात है फिर चर्चा में था ही। तो जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, आप जान रहे होंगे, आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, आप इसको याद रखेंगे। अब अगला है ब्रिक्स फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी वहीं पे आयोजित किया गया, दोनों ज्वाइंटली कंडक्ट हुआ, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, पणजी गोवा में ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। दूसरा, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो यह भी पणजी गोवा में ही, इसलिए याद रखना आसान रहेगा। अब देखिए अगला, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? हर्षवंती बिष्ट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हर्षवंती बिष्ट। भारत, श्रीलंका एवं मालदीव, भारत, श्रीलंका एवं मालदीव, इन तीन देशों ने मिलकर एक जो नौसैनिक अभ्यास किया है ज्वाइंटली, उसको क्या नाम दिया गया है? दोस्ती। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? दोस्ती। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? या फिर यह भी क्वेश्चन बन सकता है वो किस देश के हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासिर अल रायसी, अहमद नासिर अल रायसी। कहां के? संयुक्त अरब अमीरात। वेज रेट इंडेक्स का बेस ईयर बदल दिया गया है, अब यह क्या हो गया? 2016 अब नया बेस रेट है। लेबर ब्यूरो, ये जो आपका वेज रेट इंडेक्स है, इसको कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो। एक बार इसमें क्वेश्चन आ भी चुका है। बेस रेट इसका क्या है अब? 2016, याद रखना है। सार्स कोविड वेरिएंट B.1.1.1529 को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया? आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, काफी चर्चा में है और लोग डरे भी हुए हैं थर्ड वेव को लेकर, लेकिन डरना नहीं है, मस्त रहना है, अपना काम करना है। ओमिक्रॉन, इस बार इसको नहीं आने देना है। आपको पता ही है साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना वाले एरिया में पहली बार डिटेक्ट हुआ है, ये काफी ये ट्रांसमिसिबल है, शायद डेल्टा प्लस को भी बीट करेगा ऐसा कहा जा रहा है, बट नथिंग टू वरी, बिंदास रहना है और अपना काम करना है, ये आएगा और जाएगा, मेरे ख्याल थर्ड वेव नहीं आने वाला है। ओमिक्रॉन नाम दिया गया है इसे। भारतीय सेना के सभी अंगों द्वारा मेगा सैन्य अभ्यास किया गया है, कहां पे? पहला क्वेश्चन, भारत के सेना के सभी अंगों द्वारा एक मेगा सैन्य अभ्यास किया गया है, कहां पे? तो कच्छ प्रायद्वीप में, और नाम क्या दिया गया? तो सागर शक्ति नाम दिया गया है इसको, सागर शक्ति। अगला देखिए क्या है, 23 नवंबर 2021 को शुरू किया गया भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना का संबंध किस चीज से है? तो रेलवे से है। या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? इसमें है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी रेल लीज पर दिया जाएगा और वो उससे अपना काम कर सकते हैं, अर्थात टूर में वो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक तो ये है कि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स शहरी सूचकांक लॉन्च किया है, उसमें किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? एक बार फिर सुन लीजिए, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य
शहरी सूचकांक शुरू किया है, लॉन्च किया है 2021-22। उसमें किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा एक ये इंटरनेशनल कंपनी है जो एयर क्वालिटी संबंधित रिसर्च करती है, वो है स्विट्जरलैंड बेस्ड IQ एयर क्वालिटी उसका नाम है। तो उसका जो डेटा आया है उसमें 100 पॉल्यूटेड सिटीज में 94 सिटीज किन 3 देशों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उन देशों का नाम आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए हुआ। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच।